मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है कुबेर का मुर्गा। आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। कुबेर का मुर्गा। गणपत एक अमीर किसान का बेटा था। मरते समय उसके पिता उसके लिए काफी जायदाद छोड़ गए थे। इकलौता पुत्र होने के कारण गणपत का पालन पोषण लाड़ प्यार भरे वातावरण में हुआ था। उसे बचपन से सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। अधिक लाड़ के कारण उसे मेहनत करने की आदत नहीं पड़ी थी। उसने खेती बाड़ी का सारा काम अपने नौकरों पर छोड़ रखा था। वह रोजाना काफी देर से उठता, शौचादि से निवृत्त कर आराम से नाश्ता करता। कभी मन करता तो खेतों की तरफ निकल जाता, नहीं तो घर में बैठकर दोस्तों के साथ शतरंज खेलता रहता। मालिक लापरवाह हो तो नौकर भी काम से जी चुराने लगते हैं। इतना ही नहीं, मौका पड़ने पर चोरी करने से भी नहीं चूकते। ऐसा ही गणपत के साथ होने लगा। नौकरों की हेराफेरी और काम न करने के कारण उसे घाटा पड़ने लगा। धीरे धीरे जायदाद भी बिकने लगी। गणपत के पिता का मित्र कन्हैया भी उसी गांव में रहता था। गणपत की गिरती हुई आर्थिक स्थिति को देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने अपने मित्र के पुत्र को समझाने की ठानी। एक दिन शाम को कन्हैया गणपत के घर गया। उस समय वह बैठक में अकेला बैठा था। वह बहुत चिंतित दिखाई दे रहा था। औपचारिक अभिवादन आदि के बाद दोनों बैठकर बातें करने लगे। कन्हैया ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। गणपत ने उत्तर दिया, क्या बताऊं चाचा जी, पिछले कई वर्षों से नुकसान ही नुकसान हो रहा है। जो खेत कभी सोना उगलते थे, अब वहां कुछ भी पैदा नहीं होता। सारी जमा पूंजी बिकती जा रही है। अब तो लगता है जमीन भी बिक जाएगी। कन्हैया को यह बात पहले से ही पता थी। वह इस नुकसान का कारण भी जानता था, लेकिन उसने इस समय इस विषय में कुछ कहने के बजाय मौन रहना ही ठीक समझा। दोनों कुछ देर मौन बैठे रहे। फिर कुछ सोचते हुए कन्हैया बोला, बेटा, तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे। तुम्हारी यह दयनीय दशा देखकर मुझे रोना आता है, लेकिन भाग्य का लिखा टाला भी तो नहीं जा सकता। हाँ, एक बात अवश्य है, यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो सभी परेशानियां दूर हो जाया करती है। बेटा, यदि किसी को कुबेर देवता के मुर्गे के दर्शन हो जाए तो उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। कन्हैया की बात सुनकर गणपत एकदम बोला, कुबेर देवता के मुर्गे का दर्शन कैसे और कहाँ किया जा सकता है? यह मुर्गा कब और कहाँ प्रकट हो जाए, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह कहीं भी, किसी समय भी प्रकट हो सकता है, कन्हैया ने बताया। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जिस मुर्गे के दर्शन कर रहा हूं, वह कुबेर देवता का विशेष मुर्गा ही है? गणपत ने उतावलासा होते हुए पूछा। उस दैवी मुर्गे का रंग हल्का काला व लाल है। उसके रंग में से लाल रंग ऐसे झलकता है जैसे सूर्योदय हो रहा हो, कन्हैया ने बताया। कुछ देर बातचीत करने के बाद कन्हैया अपने घर लौट गया। गणपत ने मन ही मन इस मुर्गे के दर्शन करने की ठान ली थी। अगले दिन जीवन में पहली बार वह सूर्य उदय के समय उठा। कन्हैया ने बताया था कि विशेष मुर्गा कहीं भी प्रकट हो सकता है। गणपत ने सोचा, मुर्गे सुबह सवेरे खलिहानों के आस पास मंडराते हुए बांग देते हैं। चलो, अपने खलिहान की ओर हो चलें। यह सोचकर वह खलिहान की ओर चल पड़ा। खलिहान के पास पहुंचकर उसने देखा कि खलिहान का चौकीदार किसी व्यक्ति को